हेलो मेरे प्यारे कैंडिडेट बिहार पुलिस के छात्र। कुछ बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम बीत चुका है और कुछ बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है या है। जिसका भी एग्ज़ाम है या अगले साल एग्ज़ाम देना है, जब भी देना है, कृपया करके इस वीडियो को पूरा देख लें। इसमें 20 कोई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो आपके एग्ज़ाम में 5 से 6 ऑब्जेक्टिव हर एक प्रश्न में एग्ज़ाम में पूछा जाएगा या आने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से कृपया करके देखें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें जो बिहार पुलिस की तैयारी करें। चलिए चलते हैं हम इस 1 नंबर प्रश्न पे। 1 नंबर प्रश्न कर रहा है बाबू, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? 1 नंबर प्रश्न जो कर रहा है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। चलिए अब इसमें कर रहा है कि 2 नंबर प्रश्न कर रहा है बाबू। 2 नंबर प्रश्न कर रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? यह एक ऐसा प्रश्न है जो मतलब ये जरूर आने वाला है, जो 23 तारीख का एग्जाम है शायद उसमें चला है, ठीक है। ये कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर है 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, संविधान बनाने में कितना समय लगा था? संविधान जो बना था उसमें टोटल कितना समय लगा था, ठीक है। तो जब संविधान बना था बाबू, इसमें पूरा समय 2 साल, कितना साल? 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था संविधान बनाने में। 2 साल और 11 माह और 18 दिन लगा था संविधान बनाने में, ठीक है। चलिए चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। उसके आगे 5 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये एक प्रश्न है जो आने वाला इंपॉर्टेंट सवाल है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ठीक है। तो वो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। उसके आगे चलते हैं 6 नंबर प्रश्न है, जजिया कर किसने लागू किया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि जजिया कर किसने लागू किया था? तो जजिया कर किसने लागू किया था? आप देख सकते हैं औरंगजेब ने लागू किया था। जजिया कर किसने लागू किया था? औरंगजेब ने लागू किया था। उसके आगे प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न कर रहा है, लोकसभा के सदस्य बनने का न्यूनतम आयु क्या है? मतलब लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। उसके आगे कर रहा है 8 नंबर प्रश्न कर रहा है बाबू कि भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? भीमराव अंबेडकर जी थे, उनको भारत रत्न कब मिला? तो भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न 1990 ईस्वी में मिला था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये सभी क्वेश्चन जरूर याद कर लें। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। उसके आगे चलते हैं 10 नंबर पर, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध जी जो थे उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था? लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे थी था? तो भोगवा नदी के किनारे लोथल बंदरगाह स्थित था। उसके अगला प्रश्न कर रहा है 12 नंबर, कांवर झील बिहार के किस जिले में है? कांवर झील जो है बिहार के किस जिले में है? तो बेगूसराय जिले में है। बेगूसराय में भी कुछ बच्चे का एग्जाम भेज रहा है, ठीक है। वहीं पे कांवर झील बिहार के इसी जिले में है। कहाँ पे? बेगूसराय में। चलिए 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कोसी नदी में कुल लंबाई कितनी है? कोसी नदी की कुल लंबाई जो है कितनी है? 730 किमी। कोसी नदी की लंबाई कुल जो है 730 किमी है। उसके अगला प्रश्न कर रहा है 14 नंबर प्रश्न कर रहा है बाबू, वह संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो 61वां संविधान संशोधन 28 मार्च 1989 ईस्वी को लागू हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसका अगला प्रश्न है
15वां प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो सभी लोग जान जाए कि एसबीआई की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 ईस्वी में हुई थी। इसका अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस बाबू 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला नाम, इसमें हम आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं इसलिए क्योंकि ऑप्शन देने में ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, अगला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1913 ईस्वी में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। उसके आगे कह रहा है, 8वां, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। इसका अगला प्रश्न है, अनिसमर, रेलवा पुस्तक किसने लिखी थी? रेलवा पुस्तक जो है इब्न बतूता ने लिखा था। ये पुस्तक जो है इब्न बतूता ने लिखा था। लास्ट प्रश्न है बाबू कि मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? सरकार के द्वारा एक जो मनरेगा उपलब्ध कराई जाती है उसमें कितने दिनों तक रोजगार उपलब्ध होता है? तो ये लगभग 100 दिनों तक ये रोजगार उपलब्ध होता है। कितने दिनों तक? 100 दिनों तक रोजगार उपलब्ध होता है। थैंक यू मेरे प्यारे साथियों। आपका ये 20 कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। कुछ बच्चे का तो एग्जाम बीत चुका है लेकिन जिसका भी एग्जाम बाकी है ये जरूर करके वीडियो को कर दे, शेयर कर ले, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपके अगले वीडियो में। धन्यवाद।